दोस्तों, यह ज्योत पुत्रिका व्रत की चौथी कथा है, यानी कि ज्योतिया की चौथी कथा है, जिसमें मालिन की कहानी है और ज्योतिया व्रत के पारण की विधि बताई गई है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक मालिन रहा करती थी। मालिन जो थी वो एक राजा की मालिन थी और उसे लोगों के लिए हार फूल बनाने के साथ साथ राजा के महल को भी सजाना पड़ता था और साथ ही साथ राजा की सेज सजानी पड़ती थी। राजा को या किसी भी व्यक्ति को फूलों की आवश्यकता होती थी, हार की आवश्यकता होती थी, या पूजा पाठ या शादी ब्याह के लिए, तो मालिन उनके लिए हार फूल तैयार करती थी। अब एक समय सप्तमी का दिन था। उस दिन मालिन ने नहाए खाए करके अष्टमी के दिन, आश्विन अष्टमी के दिन ज्योतिया का व्रत रख लिया। अब ज्योतिया का व्रत तो रख ली, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि मैं किस तरह से इस व्रत में राजा के महल को सजाऊंगी, किस तरह से राजा की सेज सजाऊंगी, किस तरह से लोगों के लिए हार फूल तैयार करूंगी और कैसे मैं पारण का सामान तैयार करूंगी। अब यही विचार मन में करते करते मालिन क्या करती है कि रात्रि के समय ही, यानी कि अष्टमी की रात्रि के समय ही अपने लिए भोजन तैयार कर लेती है। और भोजन के साथ साथ वो क्या करती है कि जो भी हार फूल गूँथना रहता है, वो हार फूल माला सब गूँथ गाँथ के एकदम तैयार कर देती है, ताकि उसे सुबह कोई तकलीफ ना हो। और इसी के बाद वो फिर पूजा में जुट जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते होते सबसे पहले वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा, तुम जाकर जरा वन में से फूल तोड़ लाओ। और बच्चे को भेज देती है कि बेटा तुम जाकर वन में से फूल तोड़ ले आओ, और यहाँ अपना पारण करने बैठ जाती है। जैसे जैसे वह अपने मुंह में निवाला घोटती जाती है, वैसे वैसे एक अजगर उसके बच्चे को अपने अंदर लपेटता जाता है। जैसे जैसे इधर माँ भोजन करती है, उधर अजगर बच्चे को लपेटता जाता है। माँ जैसे ही भोजन करके पानी पीकर ढिकार लेती है, वैसे ही जो अजगर होता है बच्चे को निगल जाता है। बच्चे को निगलने के बाद से अजगर पूरी तरह से उसे घुट जाता है। अब इधर खबर आती है कि मालिन, तुम्हारे बच्चे को तो अजगर ने घोट लिया है। मालिन दौड़ते दौड़ते जाती है और रोने लगती है। बोलती है कि हे भगवान ज्योतवाहन, मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूं? मैंने पूरी श्रद्धा भाव से तुम्हारा व्रत रखा, मैंने ज्योतिया का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से मैंने आपका व्रत निभाया है, निर्जला व्रत रही हूँ। फिर भी किस प्रकार मेरे बेटे को ये अजगर निगल गया और क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ? मैं कैसे विश्वास करूं कि आप लोगों के बेटों की रक्षा करेंगे, लोगों के संतानों की रक्षा करेंगे? कि मैं किसी को यह नहीं कह सकती कि भगवान ज्योतवाहन का व्रत करना अच्छा होता है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं कि हे मूर्ख, मैंने तो तुझे व्रत का फल दिया ही होता, लेकिन गलती तो तेरी ही थी ना। तूने बासी भोजन क्यों ग्रहण की? तूने अष्टमी के दिन भोजन पकाया और वही बासी भोजन नवमी के दिन तूने पारण में खाया। ज्योतिया के व्रत में कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तू गरम गरम अगर पारण करती, गरम गरम भोजन बनाकर, ताज़ा भोजन बनाकर, तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। जा, 1 साल के बाद इंतज़ार करना, और 1 साल के बाद जब फिर से ज्योतिया व्रत आएगा तो फिर से तू ज्योतिया का व्रत रखना और पूजा पाठ करना। उसके बाद से अजगर 1 साल के बाद तेरे बेटे को निगल देगा, उगल देगा। उसके बाद फिर से मालन जो है 1 साल कैसे 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 करके काटती है और 1 साल के बाद इंतज़ार ख़त्म होता है। फिर ज्योतिया का व्रत आता है और इस बार मालिन जो है पूरी श्रद्धा के साथ सारे काम धाम छोड़कर, फूल माला गूँथना छोड़कर क्या करती है कि व्रत रखती है। और व्रत रखने के बाद से नवमी के दिन सुबह पारण के लिए भोजन बनाती है, स्नान करके भोजन करती है, और जैसे जैसे वह निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे वैसे अजगर जो है बच्चे को पेट से बाहर निकालता जाता है। जैसे जैसे वो पारण करती है, वैसे वैसे अजगर बच्चे को पेट से बाहर निकालता है, और एक समय आता है कि अजगर जो है पूरी तरह से बच्चे को उगल देता है। उगलने के बाद से गांव में शोर मच जाता है कि अरे मालिन, तेरा बच्चा तो वापस आ गया है, तेरे बच्चे को अजगर ने उगल दिया है। उसके बाद से मालिन दौड़ती दौड़ती जाती है और भगवान ज्योतवाहन की जय जयकार करने लगती है। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी भेजिए। धन्यवाद।